से भारत आई सीमा से पूछताछ की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी सचिन के घर पर सीमा से पूछताछ। सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन से शादी की थी और ग्रेटर नोएडा के जेवर में इस वक्त सीमा हैदर रह रही है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। इससे पहले हमने देखा 40 दिन तक हिरासत में भी रही और अब ग्रेटर नोएडा पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। पबजी के जरिए सीमा और सचिन की मुलाकात हुई और ये देखिए, इस प्यार में सीमा सरहद पार से भारत पहुंच गई। अब ग्रेटर नोएडा के जेवर में सीमा हैदर रह रही है और लगातार ग्रेटर नोएडा पुलिस जो है वो सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि अब क्या होगा सीमा हैदर का, क्योंकि वो भारत में रहना चाह रही हैं और उनके जो पूर्व पति हैं गुलाम हैदर, उनकी तरफ से भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वो अपने 4 बच्चों समेत भारत आई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। रजत, अब लगातार पूछताछ चल रही है सीमा हैदर से, क्या कुछ जानकारी में अभी तक है, क्या निकल कर आया है पूछताछ में? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है। आप देख सकते हैं भीड़ है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। जो सीमा का घर भी आपको सामने नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो यूपी पुलिस जो लगभग 1 घंटे तक सीमा और जो सीमा के पति थे सचिन, उनसे पूछताछ की थी। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सीमा का घर है और देख सकते हैं दरवाजा है वो बंद है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है, सचिन से पूछताछ की है। आखिर अब सीमा का होगा क्यों? आखिर क्योंकि सीमा चाह रही है कि हमारी जो नागरिकता है वो भारत में रहे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जांच है वो बढ़ती हुई जा रही। अभी लगभग 1 घंटे से ज्यादा 2 थानों की पुलिस ने सीमा और सचिन से पूछताछ की है। दस्तावेजों की भी जांच की गई, आखिर सीमा किस माध्यम से भारत पहुंची थी और सीमा के ताल्लुकात कहीं गलत तो नहीं है। फिलहाल पूछताछ का दौर है वो जारी है और देखने वाली बात होगी कि आखिर सीमा का क्या होगा। क्या सीमा भारत में ही रहेगी या जो जांच के बाद। आशीष मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सवाल यही है कि अब आखिरकार इस पूरे मामले में होगा क्या? इन्वेस्टिगेशंस लगातार चल रही हैं, आप तक कोई डिटेल्स पहुंची हैं कि किस रास्ते से कैसे सीमा जो है वो पाकिस्तान से भारत आई? कोई डिटेल्स हैं कोई आपके पास इससे रिलेटेड? सोनल, भारत का कानून प्यार से नहीं चलता है। भारत का कानून अपने हिसाब से चलता है। भले ही बेल मिल गई हो जेवर नोएडा कोर्ट से सीमा को, हैदर को, लेकिन अब पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार ये खंगालने की कोशिश कर रही हैं कि सीमा आखिर नेपाल से भारत कैसे आ गई। गोरखपुर के जरिए वो आती है और ग्रेटर नोएडा में करीब 50 दिन रहती है। तो इसमें अब जांच एजेंसियां लगातार खंगालने की कोशिश कर रही हैं। वो बस का टिकट, वो बस कौन सी थी जिससे वो आई, उससे कंडक्टर ड्राइवर से बात करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा 1 घंटे से उससे लगातार पूछताछ चल रही है कि पाकिस्तान में उसको कौन जानता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उसका एक भाई है जो पाकिस्तान आर्मी में है अभी भी, तो उससे उसके कैसे संबंध हैं, क्या वो जानकारियां यहाँ से वहाँ तक पहुँचाती थी। उसके पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे डाटा खंगाला गया, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। कुछ डाटा डिलीट किया गया है, उसकी जानकारी सामने आई थी, वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जो विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी यूपी के, उन्होंने कहा है कि इस मामले को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और ये कहीं पाकिस्तान का एक ड्राई रन फॉर्मूला तो नहीं है कि भारत में कैसे घुसपैठ कराया जाए, एक नया तरीका तो नहीं है। तो ये भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नार्को टेस्ट की बात भी की जा रही है, क्योंकि 1 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात की जा रही है कि सीमा का अगर यहाँ रहना है, आगे की कानूनी कार्रवाई अगर करनी है, तो उनका नार्को टेस्ट की भी बातें सामने आ रही हैं। ठीक है आशीष, रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, देखिए अब जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि क्या ये कोई ड्राई रन फॉर्मूला तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पर लोगों को भेजा जाए और जानकारियाँ जुटाई जाएं और खुफिया तरीके से भारत की जो डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान पहुँचाई जाएं। अब अभी तक जो जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उसमें क्या अहम बातें सामने आई हैं रजत अभी तक?
लगता है रजत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, देखिए सवाल लगातार यही बना हुआ है क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है। शुरुआती दौर से अगर हम इसको देखें और अभी तक इस पूरे मामले की एक स्टडी करते हैं तो बड़ा ही विरोधाभास की स्थिति है इस पूरे मामले में। क्या कहें, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो लगातार प्यार में हैं और वो यही कह रही हैं कि वो सचिन के साथ भारत में रहना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कानून जो है वो प्रेम से नहीं चलता है, उसकी अपनी एक संवैधानिक परंपरा है जिसके चलते भारत का कानून चल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या कुछ डिटेल्स में सामने आता है और ये इन्वेस्टिगेशन अब आगे किस दिशा में जाती हैं, जो कि बहुत ही शिद्दत से पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में अब जुटी हुई है। इस मामले में मैंने और पड़ताल करने की कोशिश की तो मुझे सीमा हैदर की इंस्टाग्राम आईडी मिली जिसका जिक्र वो लगातार कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मेरे इंस्टा पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि कैसे मैं नेपाल गई, नेपाल में मैं मार्च में गई और मैंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन मीणा के साथ शादी की। वो सारे वीडियोस उनके इंस्टाग्राम आईडी पे पड़े। मैं वो इंस्टाग्राम आईडी आपसे शेयर दिखा रहा हूँ, उस पर कौन कौन से वीडियो पड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये इंस्टा आईडी के वीडियोस वो दिखाएं। ये जो वीडियोस हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियोस लगातार ये कुछ सारे वीडियोस कम से कम 2000 वीडियो सीमा और सचिन के पड़े हुए हैं। जब वो नेपाल में थी, नेपाल में जब उन्होंने मंदिर में शादी की, होटल में जब वो रुकी, उसके वीडियोस हैं, साथ घूमने के वीडियोस हैं, हाथ में हाथ डाले वो घूम रही हैं, कमरे में बैठी हुई हैं, मांग भरते हुए वीडियोस हैं, कई सारे वीडियोस हैं। इंस्टा आईडी जो उनकी है साथी.मीना करके है। ये लगातार रिसर्च करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लगातार वीडियोस है। इसमें उनके कराची वाले घर के वीडियोस हैं, उनकी बहनों के वीडियोस हैं और उनके परिवार के, उनकी दादी जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में उनके अड़ोस पड़ोस में रहती हैं, उनके साथ उन्होंने वीडियोस बनाए। इसमें वो जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होती हैं उनमें वो इन्होंने वीडियोस बनाए हैं। ये मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ कि कैसे, ये देखिए आप, कैसे वो हाथों में हाथ डालकर लगातार सचिन के साथ, यानी कि जब वो मार्च 2023 में नेपाल में दोनों मिले जाके, उसके बाद से लगातार उनके वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने डाले। तो ये वो प्रूफ करना चाहती हैं, ये बता करके मेरे इंस्टा पे सारे वीडियोस पड़े हुए, ये वो प्रूफ करना चाहती है कि मेरे अंदर कोई चोर नहीं है, मेरा तरीका गलत है नेपाल से भारत आने का। रजत तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। रजत, अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा की जो सीमा हैदर हैं वो बागेश्वर सरकार से भी अपना पर्चा खुलवाना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने इसको लेकर परमिशंस नहीं दी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम का जो कथा है वो ग्रेटर नोएडा में चल रही है, जिसको लेकर सीमा हैदर ने भी अर्जी दाखिल की थी कि उनकी मुलाकात हो जाए और साथ ही जो हिंदू धर्म जो कि सीमा ने अपनाया है वो उनके द्वारा अपनाया जाए, उनके द्वारा उनको हिंदू धर्म की जानकारी वो दी जाए, साथ ही उनके द्वारा आशीर्वाद भी सीमा हैदर उनसे लेना चाह रही थी। लेकिन जो कानूनी जो समस्याएं होती, जो प्रोटोकॉल होती हैं, उसके तहत उनको परमिशन है वो नहीं दी गई है। अभी लगभग 1 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है। आखिर सीमा हैदर क्या होगा, तमाम तरीके पूछताछ की गई है। जो डॉक्यूमेंट थे मौजूद वो पूछताछ की गई, उनकी जांच की गई है। आखिर सीमा हैदर का हिंदुस्तान आने का क्या कारण है। लेकिन जिस तरीके के सचिन से प्यार हुआ उसके बाद जो अवैध रूप से भारत में आई, फिर तकरीबन बिना बताए 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर रुकी। लेकिन अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। अर्जी दाखिल की थी जो बागेश्वर धाम है वो उनके द्वारा उनको हिंदू धर्म अपनाया जाए, लेकिन वो कारण पुलिस और जो प्रोटोकॉल के तहत वो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी ऐसा है कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। अगर जांच के बाद ही निकल आएगा कि आखिर सीमा हैदर का क्या होगा। यही घर है, आप देख सकते हैं कि यही घर है और यहीं पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, आसपास के पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोगों से हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि आखिर लोग क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरा है जी। धीरा जी, आपके पड़ोस में एक पाकिस्तान से, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, रहने वाले, मैं पचोकरा गांव का रहने वाला हूँ। जानकारी तो है आपको? नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं किसी और काम से आया था। मैं जो बात है, मैं मजदूर करने के लिए आया था, काम करने के लिए। ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? किन्ना है मेरे अच्छा, आपके पड़ोस में एक पाकिस्तानी महिला जानकारी है, तो आपने स्वीकार किया इनको बहुत के रूप में? हमें ना पता जी कैसी।
देखा है आपने? हाँ बाव में देख लिया टीवी में। पसंद है आपको? तो क्या गांव के लोगों ने स्वीकार किया है महिला को? बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए गांव के लोगों ने तो हालांकि स्वीकार किया है, क्योंकि किसी की बहू है, किसी की भाभी है, तो ऐसे करके रिश्ता है वो बन चुका है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, आखिर सीमा का होगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से सीमा भारत में घुसी है, ना किसी डॉक्यूमेंट बिल्कुल रजत, देखिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, गुलाम हैदर की तरफ से, जो सीमा के पूर्व पति हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जासूस भी हो सकती हैं। इस पर ये जो है कहीं ना कहीं शक की सुई और घुमा दे रहा है। सोनल, गुलाम हैदर की तरफ से तो बहुत सारी बातें सऊदी अरब से कही जा रही हैं। उनके जो वो कहने की वो बेवफा हैं, मुझे छोड़कर चली गई, मैंने भरोसा किया, मेरे सऊदी अरब से मैं पैसे भेजता था, मेरी मेहनत की कमाई थी जिससे मैंने घर खड़ा किया था, मेरे 4 बच्चे हैं, कम से कम बच्चों को ही मुझे वापस भेज दीजिए, आपको जहाँ जाना है रहिए जाके। इसके अलावा उनके जो ससुर हैं, दादा ससुर हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, वो कराची में नहीं आ सकते, क्योंकि कराची में कुछ साल पहले इनकी शादी के बाद दोनों लोग कराची में शिफ्ट हो गए थे। वो नहीं उनका भी अपील है कि कम से कम वापस आ जाओ, कम से कम बच्चों को तो वापस भेज दो। बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इंडिया में तो चलेगी नहीं है, इसलिए वो 28 लाख के जेवर लेके फरार हुई हैं। अब 28 लाख का जो सोना या जेवरात लेकर अगर वो आएंगी तो सोना और जेवरात तो इंडिया में चल सकते हैं। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं हैदर, और लगातार ये कह रहे हैं कि इनको इंडिया वापस भेज दिया जाए। अब सीमा कह रही है कि जो है मैं इंडिया जाके, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगी, जब हैदर मुझे मारता पीटता था, हैदर के साथ मैं रहना ही नहीं चाहती, तो इंडिया क्यों जाऊंगी। अब पेज जो है बच्चों को लेकर फंसा हुआ है कि भाई मुझे बच्चे चाहिए। ये कह रहे कि सीमा का कहना है कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जब वो समझदार हो जाएंगे तो खुद ही डिसाइड करेंगे, या कानून के मुताबिक डिसाइड होगा कि बच्चे मेरे पास लेकिन आशीष साथ साथ वो ये बात भी कह रही हैं कि अगर बच्चे वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त जो है वो गुलाम हैदर के साथ नहीं बिताया है, लेकिन बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं। हाँ, आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं और कानून के मुताबिक ये कहता है कि माँ के पास बच्चे रहना चाहे, माँ अपना साथ लेकर आई है। लेकिन अभी ये बहुत सारी इसमें पेज हैं, कानूनी पेज हैं। अभी इसमें पाकिस्तान एम्बेसी से एनओसी होगी, भारत का कानून क्या कहता है, सीमा और बच्चों समेत क्या उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये सारे तमाम सवालात अभी भी बाकी हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जासूसी एंगल तलाश रही है। नेपाल से वो कैसे आ गई, क्या वो पाकिस्तान से पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, ये तमाम पेच अभी हैं। जिस बस में वो सवार हुई, उस बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्या उसको बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये पाकिस्तानी है, 4 बच्चे कहाँ से आ गए, क्या उनको ये इस पूरी मामले की जांच अभी होनी बाकी है। और लगातार मीडिया का जमावड़ा उनके घर के बाहर है, इसलिए बिल्कुल रजत वहीं पर मौजूद हैं और लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर सीमा जो है लगातार ट्रेंड कर रही हैं। वहां पर रजत किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास, क्योंकि अंदर पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कौन कौन लोग अंदर मौजूद हैं, वहां से अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल सोनल, पुलिस के लगभग 2 से 3 टीमें यहाँ पर पहुंची थी। जो सीमा हैदर जिस वक्त इंटरव्यू दे रही थी, उसी दौरान पुलिस एक सुरक्षित स्थान पर उनको ले गई, पूछताछ की गई। सचिन से पूछताछ की गई, आखिर किस माध्यम से वो भारत आई थी और किन कारणों से आई थी। क्योंकि सवाल एक नहीं, सवाल तमाम है। क्योंकि जब आने वाले समय में अगर जो सीमा के 4 बच्चे हैं वो भारत में रहेंगे, जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी, जब उनको जानकारी मिलेगी उनके जो जन्म स्थल है वो पाकिस्तान है और उनके पिता है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है तो हिंदुस्तान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब इनकी उम्र बढ़ेगी तो माहौल है वो बिगाड़ सकते हैं। जिसके चलते सरकार भी लगातार, इनकी जांच एजेंसियां वो जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग हैं वो सीमा के घर में, घर के आसपास हैं, लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्योंकि जो सीमा काफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर हर तरफ, क्योंकि जो माहौल है एक, जिस तरीके से सीमा और जो सचिन का प्यार पबजी पर हुआ, उसके बाद जो प्यार कहीं ना कहीं सरहद पार आ गया है। समय से सीमा यहाँ पर रह रही हैं, लोगों की भी एक परसेप्शन बनती है किसी भी व्यक्ति को लेकर जब वो लंबे समय से वहाँ पर रह रहा है। आसपास के लोग मैं देख रही हूँ आपके पास मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए कि कैसा रहन सहन है, क्या उनकी कभी बातचीत हुई, कैसा लगा उनको बातचीत करके? देखिए बिल्कुल हम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? बबलू मीणा सर। सीमा को देखा है आपने? दी देखा है। कैसा रहन सहन है? बढ़िया एकदम। अच्छा, पाकिस्तान से आई हो तो कुछ तो ख्याल आता है, कोई एजेंट तो नहीं है? नहीं, हमको कोई ख्याल नहीं आता।
कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोसी हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं हो है सकता हमसे। है कि पाकिस्तानी जासूस हो सीमा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप अभी कैसे कह सकते थाने की कस्टडी में गई थी तो वहाँ से इंक्वायरी हुई थी, बाकी अभी जांच चल रही है। क्या चल? जी। तो सीमा के जो माता पिता हैं, उन्होंने जो सचिन के माता पिता हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सीमा को? जी बिल्कुल, किसी प्रकार कोई भी शिकायत नहीं है? उनके घर की सबकी सपोर्ट है, और फिर बाकी हमारे गांव हैं जो आसपास के एरिया हैं, सबको सपोर्ट है, सबका सपोर्ट मिल रहा है। देखिए सोनल, आसपास के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि आपके हमने पीछे उन्हें भी कई लोग अपना नजर लिया आ रहे हैं। है। रजत, लेकिन उनसे भी ये- जरा बातचीत करिए इस बारे में। देखिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये माता जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाँ है? मैं नाम फाम का बताऊंगी बे बताइए। ना हम तो देखने आगे, पब्लिक आ रही है तो देखने आगे। जवाब वही है क्योंकि आखिर इन्होंने अपना लिया है बहू के रूप में, लेकिन एक गांव वाले तय नहीं करेंगे आखिर की सीमा भारत में रहेगी या नहीं रहेगी। ये जांच एजेंसियां तय करेगी, क्योंकि सवाल एक नहीं है, सवाल दो देशों का है। क्योंकि सीमा जिस तरीके से अवैध रूप में भारत में घुसी थी, तो कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसियां थी वो ठीक है, तो आशीष, ऐसे में सवाल आशीष तो का खड़ा रुख कर होता है। लेते हैं। और भी लोग हैं, हम देखिए बातचीत आशीष, हम करेंगे। लगातार देख रहे हैं सीमा हैदर के बारे में जो अभी जानकारियां मिल पा रही हैं, आसपास के लोगों से हमने बातचीत की है, तो वो पूरी तरह से भारत के रंग में रंगी हुई तो नजर आ रही हैं। चाहे वो हिंदू धर्म को अपनाना हो, आसपास के लोगों ने भी बहुत आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लिया है, परिवार भी एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन अब सवाल यही है कि सीमा इस रंग में रंग चुकी हैं, लेकिन क्या वो आगे इस रंग में रंगी रह सकती हैं कानून के मुताबिक, या फिर जो पेचीदगियां इस वक्त आड़े आ रही हैं, कैसे ये पूरा मसला हल होगा, ये सवाल बरकरार है। इसका जवाब सीमा अपने इंटरव्यू में, इंडिया न्यूज़ के इंटरव्यू में कई बार दे चुकी हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि भारत की जेलों में सड़कर मर जाऊं, मैं यहीं मर जाऊंगी। और सचिन को भी जेल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि सचिन जो है उसकी गलती नहीं है। अगर भारत का कानून ये कहता है कि मुझे जेल जाना चाहिए तो मैं जेल में रहूंगी, मुझे जेल कबूल है भारत की, लेकिन मैं पाकिस्तान हैदर के पास नहीं जाऊंगी। वो लगातार ये बात कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से वो मन बनाकर आ चुकी हैं कि इंडिया में ही रहना है, शरणार्थी बन के रहना हो, सचिन की हिंदू धर्म अपनाना हो, गंगा नहाना हो। रजत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रजत वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त और उनके आसपास काफी भीड़ नजर आ रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसे में बहुत अहम हो जाती हैं रजत, कि वो क्या सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। हम चाहेंगे कि आप लोगों से बातचीत करें, ज्यादा से ज्यादा इंडिया न्यूज ये दिखा सके कि सीमा जहां पर रह रही हैं वहां के लोग सीमा के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए बिल्कुल सोनल, बात होती है जब सचिन और सीमा के जो पड़ोसी होते हैं, क्योंकि बहू के रूप में उनको ही देखना है, तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा कुछ भी नाम नहीं है। नाम बता दो। तो हम और भी लोगों के पास चलते हैं, क्या इनकी राय है, क्या कहना चाहेंगे। हालांकि लोग हैं वो कैमरे छिपते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? गौरव जी, पड़ोस में एक बहू आई है, जानकारी है, पाकिस्तान से। तो आप किस तरीके से देखते हो इसको? वो लड़के के रूप में देखते हैं, बहू के रूप में देखते हैं। अपना लिया आप लोगों ने? हाँ जी। कोई कुछ तो डाउट हुआ होगा कि आखिर पाकिस्तान से आई है, वो पाकिस्तान जिसके भारत से ताल्लुकात कभी ठीक नहीं रहे। उन पे अपने यहाँ के तो शुद्ध राय रजत देखिए, लोगों से पूछिएगा, इस सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जब शुरुआत में सीमा हैदर वहां पर गई और अब जिस तरह से वहां पर नजर आ रही हैं, ये बदलाव उन्होंने किया प्रेम में, मोहब्बत में, ये बदलाव कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने इस बदलाव को महसूस किया? बदलाव भी हुआ है निश्चित तौर पर। सीमा पहले मुस्लिम थी, अब हिंदू बन गई। किस तरीके से उन्होंने बदलाव किया है? क्या लगता है कि वाकई सीमा अब जो माहौल था पहले पाकिस्तान का, उस माहौल से अलग आप पहुंचे? ये हिंदू धर्म अपना लिए बेहतर करा है, ये सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा स्मरण मीना नाम। आप पड़ोसी हो, किस तरीके से देखते हो सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है? बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से अब सीमा पाकिस्तान से आई है, तो क्या लगता है कि आसपास के लोगों की क्या कहना है? तो क्या आप लोगों ने उसे सही रूप से बिल्कुल सही रूप से अपनाया है। हम ये चाहते हैं कि सीमा यहीं रहे। एक आदमी मरने पे बहुत दुख होता है, मगर हमारे यहाँ 5 सदस्य एक घर में बड़े हैं। हमें इस बात की ज़्यादा ही खुशी है कि बहुत ही ज़्यादा
देखिए चेहरे पे खुशी है, लोगों का साफ तौर से कहना है कि क्योंकि सदस्य बढ़े हैं, लेकिन सदस्य बढ़ने से बात नहीं होती है, बात जांच एजेंसी तय करेगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये सीमा और सचिन के पड़ोसी हैं। वे इसी पड़ोसी में ही सीमा और सचिन के टच में रहे हैं। क्या नाम है आपका? कालू। कालू जी, सचिन से परिचित हो? हाँ जी। आपके साथ ही रहते होंगे, बचपन गुजारा होगा। हाँ जी। तो अब सचिन पाकिस्तान से शादी करके एक महिला को लाया, पाकिस्तान से एक लेडी भारत में आई है, तो आप किस माहौल को देखते हो, क्या कहना है इस पर? अच्छा है जी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, इनके माता पिता से आपकी बात हुई है? नहीं, ये भी बात नहीं हुई उनसे, घुसने नहीं दे रहे अंदर। अच्छा, आपने सीमा को देखा? हाँ देखा है। सीमा अब हिंदू बन चुकी, तो ये सही है? किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, कुछ जानकारी है? नहीं, हिंदू धर्म की तो पता नहीं है मुझे अभी अपनाया है नहीं। रजत, पाकिस्तान से जो आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं उसमें एक विरोध की स्थिति देखी जा सकती है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दीजिए वरना मंदिर तोड़ देंगे, हम तबाही मचा देंगे। ये जो तनाव की स्थिति है, ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ज़रूरी हो जाती हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ये सवाल पूछिएगा कि इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति जब होती है तो क्या ये हालात एक्सेप्टेबल होंगे? रजत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। आशीष, आप इस सवाल का जवाब देंगे? अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर इस तरीके की आवाज़ें जो उठ रही हैं वो खींच के तौर पे देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनके घर के एक महिला इंडिया में आई। अब जानते हैं कि किस तरीके से जो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए जो पॉलिटिक्स चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं आएगी, इंडिया एशिया कप वहाँ नहीं जाएगी, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म चाहिए। इतनी तनातनी के बीच अब जान रहे हैं कि सीमा पर कितना तनाव है। सीज फायर हालांकि है, इन सब के बीच एक दो दुश्मन मुल्कों के बीच जिस तरीके से बजरंगी भाईजान कहें, वीर जारा की स्टोरी कहें, या फिर हम इसको गदर 2 की बात करें, 2 आ रही है, तो उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उनके अंदर एक खींच मची हुई है कि आखिर मुस्लिम लड़की यहाँ से जाती है और इंडिया में हिंदू लड़के ठीक है आशीष, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आशीष। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेल्लोर के थर्मल पावर में आग की खबर मिल रही है। दामोदरम संदीवैया पावर स्टेशन में आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल स्थिति पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से ये बड़ी खबर, दामोदरम संदीवैया पावर स्टेशन में आग लगी है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध। 31 जुलाई तक ईडी दफ्तर खाली करने के आदेश। हिमाचल में हो रही आफत की बारिश से भारी तबाही। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। 4000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का जताया अनुमान। बारिश और जल भराव से जूझ रही दिल्ली के सामने बाढ़ का खतरा। 206 मीटर से ऊपर बह रही है यमुना। जलस्तर बढ़ने से लोहे वाले पुल को बंद किया गया। हालात का जायजा लेने यमुना किनारे पहुंचे LGD के सक्सेना। गृह मंत्री अमित